के पाठक के एक फरमान को शिक्षा मंत्री ने सदन के भीतर जवाब देते हुए उस फरमान को निरस्त कर दिया और सरकार ने उनके फैसले को बदल दिया। के पाठक पर सरकार का ये बैकफुट पर जाना, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा खेमे के राज्यपाल हैं, जो भाजपा समर्थित हैं, तो राज्यपाल से शिक्षा विभाग की अनबन या सरकार की अनबन पहले से चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी नीतीश कुमार के फैसलों पर पीछे पीछे चलना उनको मंजूर नहीं है। के पाठक के फैसले को सरकार ने बदला है, जिस के पाठक के बारे में मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि वो एक ईमानदार अफसर है और अच्छा काम कर रहा है, उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं हटाएंगे। लेकिन उसके एक बड़े फैसले को बदलकर सरकार ने जो संकेत दिया है, उसके पीछे तो लगता है कि दोनों माने बीजेपी और जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब 2 दिन के बाद माने 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और 2 जगहों पर उनकी सभा है। उसके पहले एक बड़ा खेला कांग्रेस के खेमे में हो गया और राजद के साथ भी हो गया। नीरज कुमार ने और बाकी लोगों ने जो कहा है कि अभी और लोग हमारे संपर्क में हैं, संख्या अभी बाकी। हाँ, तो क्या नरेंद्र मोदी के आने से पहले विपक्ष माने यहाँ पर सफाया होने वाला है? आगामी लोकसभा चुनाव दम सिर पर है। हाँ। सब लोग अपने भगवा लहर में अपने उसमें आप को जरा- फिट बैठाना चाहते हैं कि अरे उसके तुरंत बाद एक इलेक्शन माने बिहार का भी इलेक्शन होने वाला है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं खबरों के पीछे। क्या कुछ हलचल है बिहार की राजनीति में, क्या कुछ होने वाला है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं और उसके पीछे की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज जो बिहार की जो सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आई है राजनीतिक गलियारे से, वो ये खबर है कि राजद और कांग्रेस में एक बार फिर से टूट हो गई है। यानी कि राजद और कांग्रेस के विधायक ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो दूसरी तरफ राजद के ही विधायक किरण देवी, जो कि शाहाबाद इलाके से आते हैं, भोजपुर से आते हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई फिर से बढ़ गई है। और फिर अगर बात करें राजनीतिक के साथ साथ प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन की तरफ से, सरकार में विधानसभा की तरफ से आज विधानसभा के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ है। हालांकि विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चाएं हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फैसला है वो शिक्षा विभाग से ही आया है। शिक्षा विभाग के ही एक फैसले को सरकार ने पलट दिया है, यानी कि उस फरमान को ही अब बदल दिया। दरअसल के पाठक ने 28 फरवरी को बिहार के सभी कुलपतियों के साथ वर्कशॉप, शिक्षा पर वर्कशॉप का आयोजन किया था, उसे अब बदल दिया गया है। इसके अलावा अब जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि पीएमसीएच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं को जो है शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है और बिहार की जनता के हवाले किया है। इन तमाम तरह की खबरों पर जो हमारी नज़र है, इनके पीछे क्या कुछ असर होने वाला है, क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं रवि रंजन जी, हम उनसे जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से जो आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बवंडर। बिल्कुल, असलम अब्बास ने जो खबरें बताई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आज की हम कह सकते हैं कि राजद और कांग्रेस दोनों में एक साथ बड़ी टूट हुई है। और जो खेला होबे की बात वो कह रहे थे लगातार, फ्लोर टेस्ट से पहले ही कांग्रेस भी ये लगातार कह रही थी कि समय आते ही खेला हो जाएगा, और राजद तो इस पर एग्रेसिव होकर बातें कर रही थी। लेकिन खेला जब हुआ तो फ्लोर टेस्ट के दिन ही राजद को बड़ा झटका लगा था, जब उनके 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और एक और विधायक उनके ये प्रहलाद, ये 3 विधायक जाके सत्ता पक्ष के खेमे में बैठ गए थे। उसी समय ये चौंकाने वाली बात थी तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन आज उससे बड़ी खबर आ गई है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने, माने एक तो सिद्धार्थ हैं जो विक्रमपाली से विधायक हैं, दूसरे विधायक हैं गौतम मुरारी जो चेनारी के विधायक हैं, और एक राजद की विधायक जो पहली बार विधायक चुन के आई हैं, संगीता देवी, जो मोहनिया से विधायक हैं। इन तीनों ने पाला बदल लिया है, तीनों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में जो विधायकों की संख्या जो 78 थी, अब वो 81 हो गई है। हालांकि इनकी मान्यता जाएगी कि रहेगी, अभी ये देखना होगा। लेकिन
महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में जब 2 दिन के बाद माने 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और 2 जगहों पर उनकी सभा है, उसके पहले एक बड़ा खेला कांग्रेस के खेमे में हो गया और राजद के साथ भी हो गया। महत्वपूर्ण बात है कि आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी क्रॉस वोटिंग हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने, कहा जा रहा है कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हरियाणा में भी 11 कांग्रेसी विधायकों के पाला बदलने की खबर है। तो ये जो भगदड़ मची है इसके पीछे असलम अब्बास, हाँ पीछे असलम अब्बास से हम इंटरेस्टिंग बातचीत ये है, आप तो खबरों के पीछे भागते रहते हैं, तो आपको जैसा कि नीरज कुमार ने और बाकी लोगों ने जो कहा है कि अभी और लोग हमारे संपर्क में हैं, संख्या अभी बाकी है। हाँ, तो क्या नरेंद्र मोदी के आने से पहले विपक्ष मैंने यहाँ पर सफाया होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? कुछ जानकारी आपके पास भी होगी तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपके पास जो जानकारी है वो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो सही बात है। पीएम मोदी का बिहार दौरा, उससे पहले विपक्ष के अंदर जो खेमेबाजी की जो चर्चाएं हुई, खास करके इसको लेकर जिस तरीके से बहुत सारे राजद और कांग्रेस के अंदर थे विधायक हैं जो मंत्री पद को लेकर नाराज बताए जा रहे थे, खास करके जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो शायद वो नाराजगी अब जो है खुलकर धीरे धीरे आ रही है। दूसरा ये भी कारण है कि आगामी लोकसभा चुनाव दम सिर पर है, सब लोग अपने भगवा लहर में अपने आप को फिट बैठाना चाहते कि अरे उसके तुरंत बाद एक इलेक्शन, माने बिहार का भी इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार के इलेक्शन के पहले ही अपनी भाव भंगिमा से और अपनी वो दिखाकर हर किसी को सीट मिलना चाहिए होगा। अब गठबंधन बदल गई है, जदयू और एनडीए की, माने जदयू और भाजपा का गठबंधन है, तो ये गठबंधन मजबूत दिख रहा है, मोदी की एक लहर दिख रही है, इसके कारण ये भगदड़ मची है कि इसके पीछे और क्या कारण है। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं विधायकों को खरीदना, ये विधायक उनका भोजन है इत्यादि विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो खरीद लेते हैं और उनको कोई डर और भय दिखाकर भी अपने पाले में कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी के आने से 2-3 दिन पहले एक टूट हुई है और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि और भी टूट होना बाकी है। तो ये इस पर तो हमारी नज़र रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डर और भय की बात कर रहे हैं, तो डर और भय के तहत राजद के एक विधायक है किरण देवी, उनके ऊपर अब केंद्रीय जांच एजेंसी का जो शिकंजा जो है बढ़ता जा रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं? क्या सचमुच विपक्ष के भगदड़ का एक कारण है? ये एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि संदेश के जो विधायक, पूर्व विधायक थे, उनकी पत्नी हैं अब किरण देवी जो अब विधायक हैं, और बालू माफिया के तौर पर अरुण यादव को जाना जाता था। और वहाँ पर तो संदेश में जिस तरह का उन्होंने किला बनाया है, अपना घर बनाया हो, लगता है कि किसी का किला हो, हाँ लाल किला की तरह हुआ है। तो अरुण यादव की पत्नी किरण देवी के खिलाफ जो ये जांच चल रहा है, ये भी बालू के साथ साथ वो जो नौकरी देने वाला मसला है जिसमें लालू प्रसाद यादव घिरे हुए हैं, ज़मीन लेने की बात, तो लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा इस समय मुश्किल में पड़ गया है। तेजस्वी और लालू राबड़ी और उनकी बेटी हेमा इत्यादि पर तो ईडी का समन और बार बार पूछताछ जारी है। किरण देवी पर ये दूसरी बार इस महीने के अंदर, 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार छापा पड़ा है। तो किरण देवी के पास से भी क्या कुछ ईडी को मिलेगा और ईडी उनको कहाँ तक ले जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो कहते हैं कि राजद की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है कि केंद्र जो है ईडी के बल पर उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो ईडी आपको क्यों परेशान करती है? ये सवाल ललन सिंह ने संसद में उठाया था कि सुशील मोदी चाहे बाकी दूसरे नेता, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहे, फिर पाला भी बदला और 2 बार, लेकिन उन पर तो ईडी ने परेशान नहीं किया। तो कुछ कारण होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि राजद के खेमे से लोग अभी परेशान हैं और उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। इसी तरह से विधानसभा में देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष बिहार के दौरे पे हैं और खेला हो जा रहा है, उनके विधायक, फिर महागठबंधन कांग्रेस विधायक चल जाए, तो सत्र में तो लगातार हंगामेदार स्थिति पैदा हो रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा सत्र से एक बड़ी खबर ये आ रही है, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि के पाठक के एक फरमान को शिक्षा मंत्री ने सदन के भीतर जवाब देते हुए उस फरमान को निरस्त कर दिया और सरकार ने उनके फैसले को बदल दिया। 28 फरवरी को जो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिव इत्यादि को जो बुलाया गया था और ये कहा गया था, जब विरोध हुआ, राज्यपाल की तरफ से विरोध हुआ इसका, तो कहा गया कि वर्कशॉप में बुलाया जा रहा है। लेकिन आज शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज उसको बदल दिया है, कहा 28 तारीख को कोई बैठक नहीं होगी। तो के पाठक पर सरकार का ये बैकफुट पर जाना
इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा खेमे के राज्यपाल हैं जो भाजपा समर्थित हैं, तो राज्यपाल से शिक्षा विभाग की अनबन या सरकार की अनबन पहले से चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वो भी नीतीश कुमार के फैसलों पर पीछे पीछे चलना उनको मंजूर नहीं है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में नहीं बन रही है। तो ये बड़ी बात है कि क्या इसके पीछे ये कहानी है कि के पाठक का जो फैसला बदला गया राजभवन की नाराजगी के बाद, तो क्या नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, क्या एग्रेसिव हैं बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री जिनको नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने, ये दो उप मुख्यमंत्री क्षमा चाहते हैं उप मुख्यमंत्री बने। तो ये एक बड़ा फैसला है कि के पाठक के फैसले को सरकार ने बदला है। जिस के पाठक के बारे में मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर है और अच्छा काम कर रहा है, उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं हटाएंगे, लेकिन उसके एक बड़े फैसले को बदलकर सरकार ने जो संकेत दिया है उसके पीछे तो लगता है कि दोनों माने बीजेपी और जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बिल्कुल, तो ये सही बात है कि अंदर की जो बातें चल रही है, सम्राट चौधरी एक अग्रेसिव छवि के नेता माने जाते हैं जिस तरीके से वो बोलते हैं। अब नीतीश कुमार को यस मैन, जैसा कि आप पहले जानते हैं डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार के यस मैन थे, लेकिन सम्राट चौधरी का जो राजनीति करने का एजेंडा है, और याद रखिए वो मुरेठा, अभी भी मुरेठा सम्राट चौधरी के पास में है। तो ये अंदर की जो, जैसा रवि रंजन जी बता रहे हैं कि अंदर से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में सब कुछ यस वाली बात तो नहीं चल रही, जैसा के पाठक वाले मामले पे अभी निकल कर आए। अब दूसरी खबर की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के जाकर वहाँ कई योजनाओं को जनता के सामने जो है सौगात दी है। इस मौके पर सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री बने। इससे क्या कुछ, इसके पीछे क्या कुछ 247 तरह के कार्यक्रम माने कुछ का लोकार्पण हुआ, कुछ का उद्घाटन हुआ, कुछ का शिलान्यास हुआ है, और ये लगभग 900 करोड़ का ये मसला है। मुख्यमंत्री हमेशा ही इसको लेकर संजीदा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इस समय सम्राट चौधरी हैं। तो ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं यही कह रहा था कि जो ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, कल ही तो IGIMS में सम्राट चौधरी गए थे और वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ मुफ्त इलाज होगा और बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो आज PMCH को एक इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल बनाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे। ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था और ये शुरू हुआ है और काम तेज़ी से चल रहा है। ये अच्छी बात है कि बिहार के लोगों को एक बड़ा और खूबसूरत सुविधाजनक अस्पताल मिल रहा है, उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अस्पतालों की देख रेख और उस पर जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो कुछ चल रहा है, उस पर भी नज़र सरकार की होनी चाहिए कि लोगों को मुफ्त इलाज तो मिले ही, सटीक और सही समय पर, माने हर किसी को इलाज मिल जाए, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए सरकार को। सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ाया है, ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, तो ये स्वागत योग्य कदम है। जो सरकार की कोशिशें हैं अच्छी है, जैसा कि आपने सुना है जिस तरीके से बता रहे थे। लेकिन खबर के पीछे क्या कुछ है, राजनीतिक हलचल क्या कुछ, बिहार के राजनीति में ऊंट करवट किस तरफ लेगी, किस तरफ बैठेगी, ये सवाल अब भी है। और इसी सवाल का हम जवाब खोजने के लिए लगातार कोशिश में हैं और आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मेरे अगले एपिसोड में मिलेगा और आपको हम बताएंगे कि आखिर पीछे में क्या कुछ चल रहा है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार और जो मौजूदा समय में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, सब कुछ प्रशासन और शासन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है या आमने सामने की स्थिति है? तमाम तरह के सवाल हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।